पारिवारिक बजट जो होता है वो किसी निश्चित समयावधि के लिए आय आय यानी हमारी आमदनी तथा अनुमानित व्यय यानी उस निश्चित समय में हम कितना व्यय करेंगे इसका अनुमान, इन चीज़ों का लिखित ब्यौरा जब तैयार किया जाता है एडवांस में, तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पारिवारिक बजट हमने बना लिया है। तो इसमें चार चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक समयावधि, दूसरा आय, तीसरा अनुमानित व्यय और चौथा जो है तुम्हारा लिखित प्रपत्र। हम बजट तैयार करने के लिए इन चार चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये निश्चित समयावधि, आय, अनुमानित व्यय तथा लिखित प्रपत्र, ये किसी बजट के जो हैं चार मुख्य कारक होते हैं, उत्तरदायी कारक होते हैं। इन चार चीज़ों के बिना जो बजट को बनाना संभव नहीं होता है। तो हम इनके बारे में आगे बात करेंगे। पर एक सकल पारिवारिक आय। सकल पारिवारिक आय क्या होती है? सकल पारिवारिक आय यानी किसी परिवार के संपूर्ण आमदनी के साधनों द्वारा प्राप्त धन। जितने भी आमदनी के स्रोत होते हैं किसी परिवार में, उनसे प्राप्त धन जो होता है वो होता है हमारी पारिवारिक आय। हमने मान लिया कि हमारा यहाँ पर एक परिवार है। अब एक परिवार में मान लो एक सदस्य वेतन पाता है, एक व्यवसाय करता है, एक बैंक में जमा धन है तो उसे ब्याज भी प्राप्त हो रहा है। तो तीनों मिलाकर के जो धन इकट्ठा होगा, मान लिया हमको वेतन से 15,000, व्यवसाय से 10,000 और उस परिवार में जमा धन के द्वारा ब्याज पर 5,000 प्रतिमाह प्राप्त होता है। तो उसकी जो है पारिवारिक आय जो है 20,000 पर माह हो जाती है। यानी ये हो गई उसकी पारिवारिक आय। पारिवारिक आय के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे। कोई परिवार है, उसमें वेतन से, व्यवसाय से, जमा धन पर ब्याज से, मकान के किराए से, मजदूरी से, जैसे भी धन प्राप्त होता है वो धन हम एक में मिला लेते हैं और वही हमारी प्रतिमाह पारिवारिक आय हो जाती है, जिसको सकल आय भी हम बोलते हैं। सेकंड है निश्चित समय। यानी निश्चित समय क्या होता है? वह समय सीमा जिसके लिए बजट तैयार किया गया हो। ये 1 माह भी हो सकती है, 1 वर्ष भी हो सकती है, 3 माह या 6 महीने भी हो सकती है। इसमें 1 माह की अवधि वाला बजट जो होता है वो सबसे सर्वोत्तम बजट मान लिया जाता है। अनुमानित व्यय जो होता है वह धन होता है जिसे हम परिवार की ज़रूरतों के लिए निश्चित समय में खर्च करेंगे। यानी जब 1 महीना पहले हम बजट बनाएंगे तो उसमें जो भी हमारे खर्च आने हैं 1 महीने में, उनके लिए जो हम एक सूची तैयार करेंगे। तो उसी खर्च के आधार पर जो है बजट तैयार होगा। जिस प्रकार से हमारी आय होगी तो उसी प्रकार से हम बजट के लिए व्यय करेंगे। जैसे कि भोजन के लिए हमको आवश्यक वस्तुएं खरीदना हो, मकान पर खर्च करना हो, शिक्षा पर खर्च करना हो, वस्त्रों पर खर्च करना हो, स्वास्थ्य पर खर्च करना हो और मनोरंजन आदि पर। जितने भी हम खर्च करेंगे मुख्य रूप से अनुमानता उन सबको, जितने भी खर्च करेंगे लिखित रूप से उन पर कितना धन खर्च करेंगे हम लिखकर रख लेंगे। लिखित ब्यौरा। ये लिखित ब्यौरा क्या होता है? हमारी आय कितनी है और हम खर्च कितना करेंगे, जिसकी लिखित जानकारी को लिखित ब्यौरा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारी आय 20,000 है पारिवारिक आय प्रतिमाह, तो वहाँ पर हमें खर्च किन किन पर कितना करना है? भोजन पर लगभग 50% यानी 10,000 आराम से खर्च हो जाता है। मकान पर 2,000, वस्त्र पर 1,500, शिक्षा पर 1,000, स्वास्थ्य पर 1,000, अन्य पर 3,000 और उसके अतिरिक्त
जब हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, जो कुछ धन बच जाता है वो बचत में हम एक मद बचत की भी रखते हैं, बचत में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1500 रुपया पूरे खर्चे निकाल करके बच रहा है। ये होता है लिखित ब्यौरा।